आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कैपेसिटर के बारे में बेसिक नॉलेज को जान लेते हैं। बेसिक नॉलेज कहने का मतलब है कि कैपेसिटर दिखता कैसा है, ये काम क्या करता है, ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह की बातों को पहले हम लोग जान लेंगे, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक कैपेसिटर दिखता कैसा है। तो यहाँ पर एक फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये कैपेसिटर है, यहाँ कई सारे कैपेसिटर है। तो ये जो कैपेसिटर्स आपको दिख रहे हैं, ये पुराने समय में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हुआ करते थे उसमें से इस्तेमाल किए जाते थे ये तीनों। ठीक है, मॉडर्न टाइम के सर्किट जो है उसमें इस तरह के कैपेसिटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये जो कैपेसिटर है इनके बारे में एक खास बात ये है कि ये वेरिएबल कैपेसिटर है, इनकी वैल्यू अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता था। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें भी वही खास बात था कि इसका वैल्यू आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते थे, जबकि अभी के टाइम में जो कैपेसिटर्स है वो बहुत सारे वैल्यूज में आ रहे हैं। और जिन वैल्यू का आपको इस्तेमाल करना है सर्किट पे, उस वैल्यू का कैपेसिटर पर्टिकुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के कैपेसिटर मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये एक कैपेसिटर है जो कि मॉडर्न सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए, इस बात पे आप नोट करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 4700 माइक्रोफराड। ये माइक्रोफराड ये लिखा हुआ जो है, यहाँ से आपको एक बात का आइडिया आ रहा होगा कि माइक्रोफराड जो है ये कैपेसिटेंस का यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट माइक्रोफराड है, लेकिन ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस का यूनिट है ये फराड होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि कैपेसिटेंस होता क्या है। तो अभी के लिए बस इतना जान लेना जरूरी है कि कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का चार्ज स्टोर करने का क्षमता होता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 35 वोल्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये जो 35 वोल्ट है ये बताता है कि कैपेसिटर को हम मैक्सिमम इस वोल्टेज रेंज में सेट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 35 वोल्ट इसका मैक्सिमम पावर इनपुट है, यानी कि इससे ज़्यादा वोल्टेज हम इसको नहीं दे सकते। और ये है उसका कैपेसिटेंस, यानी 4700 माइक्रोफराड इसका कैपेसिटेंस है। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर को बहुतों ने बहुत बार देखा होगा, ये फैन में इस्तेमाल होने वाला एक कैपेसिटर है। यहाँ पर भी देखिए इसका रेटिंग लिखा हुआ है 2.5 MFD, है ना, ये 2.5 माइक्रोफराड का है। तो ये कैपेसिटर्स जनरली फैंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इससे थोड़े बड़े जो कैपेसिटर्स होते हैं वो मोटर पंप में, यानी कि जो पानी अ, पानी का सिंचाई करने वाला जो मोटर्स होता है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है इनमें देखिए यहाँ पर कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है ये कोड्स में दिया रहता है। तो सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू पता करने के लिए आपको इन कोड्स को डिकोड करना पड़ता है। तो अभी उस टॉपिक पे हम लोग नहीं गए हैं, आगे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कैपेसिटर इन अ सर्किट। तो एक सर्किट में कैपेसिटर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक बहुत छोटा सा सर्किट है ना, एसएमपीएस सर्किट है, जिसमें देखिए एक छोटे सर्किट में कई सारे कैपेसिटर्स है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये भी छोटा वाला भी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ये इस तरह से कई सारे कैपेसिटर्स है। ठीक है, तो कैपेसिटर्स के अलावा यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक कलर का ये डायोड है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में ही, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। फिलहाल हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। तो यहाँ पे देखिए एक छोटे से सर्किट में कई सारे कैपेसिटर्स इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, अब व्हाट इज इनसाइड अ कैपेसिटर अगला टॉपिक है। तो इस बात को जानने के लिए लिए मैंने एक कैपेसिटर को डिसअसेंबल किया, मतलब कि इसको अंदर से खोल दिया है। यहाँ पर देखिए ये आपको एक कैपेसिटर दिख रहा होगा जिसकी रेटिंग लिखी हुई है, यानी 47 माइक्रोफराड, यानी कि इसका कैपेसिटेंस है। और 450 वोल्ट इसका मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये एक कैपेसिटर है जिसको कि मैं डिसअसेंबल करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए इसको खोल देने के बाद, यानी कि ये कटर की मदद से इसको काट देने के बाद, ये अंदर से जो दिख रहा था ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि ये कैपेसिटर में दो मेटल के प्लेट्स होते हैं, ये और ये दोनों मेटल्स के होते हैं। और देखिए कैपेसिटर में दो टर्मिनल्स होते हैं, यानी कि कैपेसिटर जो होता है ये दो टर्मिनल्स का एक डिवाइस होता है। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। और देखिए दो प्लेट्स के बीच
ये एक प्लेट किसी एक टर्मिनल से कांटेक्ट में होगा और ये दूसरा प्लेट दूसरे टर्मिनल से, और दो मेटल प्लेट्स के बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक दो मेटल प्लेट्स के बीच में स्थित होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से हमको एक आइडिया आ रहा है कि किसी कैपेसिटर को जानने से पहले सबसे पहले यहाँ से सीक्वेंस का पता चल रहा है कि सबसे पहले हम लोग को डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझना होगा, तब जा करके हम कैपेसिटर के टाइप, उसके प्रिंसिपल, वर्किंग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह के बातों को जान पाएंगे। व्हाट डज ए कैपेसिटर डू, यानी कि एक कैपेसिटर करता क्या है। तो इस बात को जानने के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है एक कैपेसिटर की मदद से, और ये पता लगाने की कोशिश की है कि एक कैपेसिटर करता क्या है। तो इस वीडियो को देखते हैं और साथ ही साथ समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को मैंने स्लो मोशन में किया हुआ है ताकि सब कुछ विजिबल हो सके आसानी से। तो देखिए, सबसे पहले मैंने उस दोनों कैपेसिटर के टर्मिनल को आपस में टच करवाया है ताकि इसमें जो चार्जेस होंगे खत्म हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। देन उसके बाद मैंने दोनों टर्मिनल्स को एसी इन में इनपुट करवाया है। कहने का मतलब है 220 वोल्ट का जो एसी सप्लाई घरों पे किया जाता है उस पे इनपुट किया है। ठीक है, एसी में इनपुट से करने से होगा ये कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जब दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करवाया जाएगा यानी टच करवाया जाएगा तो इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा। ठीक है, जो कि आप लोगों ने अभी देखा होगा। ठीक है, फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट किया है ताकि दोबारा ये कंफर्म किया जा सके कि सच में एक कैपेसिटर चार्ज मतलब कि स्टोर कर पाता है। ठीक है, तो आगे देखिए। अगेन सेम प्रोसेस हमने किया है, और इस तरह के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए थोड़ा सावधानी बरतनी जरूरी है, इसलिए आप सावधानी के साथ अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ठीक है, आपने दोबारा देखा कि दोबारा ही दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करवाने पर ये इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस किया। इसका मतलब है कि एक कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोर कर सकता है।